तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा रिसेप्टर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। सो बेसिकली जो आपके अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। आगे ये जो अल्फा 1 है उसके भी फर्दर सब टाइप्स हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है उनकी भी सब टाइप्स हैं। सो जो आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली ये आपके पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट है, जबकि आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट है और पोस्ट साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट है। सो डिटेल में जाने से पहले हम लोग एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, दैट आर कैटेकोलामीन्स। सो जब भी आप लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एड्रेनर्जिक का, तो उसके अंदर आपको वर्ड बार बार रिपीट होगा, दैट इज कैटेकोलामीन्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो आपकी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रीनालिन या नॉर एड्रीनालिन कहते हैं, ये कैटेकोलामीन्स हैं। कैटेकोलामीन्स क्या चीज हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली ये मोनोअमाइंस हैं। मोनोअमाइन, एक अमाइन ग्रुप इनके साथ अटैच है, जैसे कि इस फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है। सो अमाइन हमें पता चल गया कि इसके अंदर अमाइन है। देन वी हैव कैटिकोल रिंग। कैटिकोल, सो कैटिकोल क्या चीज है? कैटिकोल स्टूडेंट्स ये एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ आपको दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच मिलेंगे। सो अब क्या है कैटिकोला मीन्स? क्या है कि दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस दिस अमीन, so this amine group together forms catecholamines. So ये जो स्ट्रक्चर जिस भी आपको एगोनिस्ट के अंदर, जिस भी न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर मिलेगा, उस न्यूरोट्रांसमीटर को या उस एगोनिस्ट को हम कहेंगे दिस इज कैटेकोलामीन, यानी कि ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसा मोनोअमाइन जिसके अंदर कैटेकोल रिंग है प्लस उसके अंदर एक अमाइन ग्रुप है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है फिगर के अंदर, ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेकोल को। और ये जो साइड चेन है दैट इज इथाइलअमीन साइड चेन, जिसके ऊपर अमाइन ग्रुप है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोनोअमाइन सिंगल अमाइन। सो अमाइन together with catechol ring is actually representing catecholamines. आपके जो एपिनेफ्रीन है, नोरेपिनेफ्रीन है स्टूडेंट्स, which are natural neurotransmitters, these are basically catecholamines. सो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आपके जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो आपके पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट हैं, आपके इफेक्टर सेल्स के ऊपर पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट है। जो आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं वो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट हैं प्लस पोस्ट साइनेप्टिकली भी प्रेजेंट है। सो आपके पास एक लोकेशन आ रही है अल्फा 1 रिसेप्टर की और दो लोकेशंस आ रही हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स की या अल्फा रिसेप्टर्स की, और बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा रिसेप्टर्स को। फर्स्ट, जब हम लोग अल्फा रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो अल्फा रिसेप्टर्स को प्रिसाइजली, एक्यूरेटली हम लोग कहते हैं दीज आर अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर्स। एड्रीनो रिसेप्टर्स क्यों कहते हैं जी? इनके ऊपर क्योंकि एड्रीनर्जिक जो आपकी ड्रग्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से एड्रीनालिन या नॉर एड्रीनालिन, वो बाइंड करती हैं और स्टिमुलेशन कॉज करती हैं। सो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर्स। अच्छा, अब ये जो आपके एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं ये स्टिमुलेशन कॉज करती हैं, इनको हम एगोनिस्ट कह रहे हैं। अगर कोई ब्लॉकिंग इफेक्ट कॉज कर रही है तो इन्हें हम एंटागोनिस्ट कहेंगे। सो ये जो आपके स्टूडेंट्स अल्फा रिसेप्टर्स हैं, सबसे ज्यादा एफिनिटी ये शो करते हैं टुवर्ड्स एपिनेफ्रिन, देन नोरेपिनेफ्रिन, और लीस्ट एफिनिटी शो करते हैं टुवर्ड्स आइसोप्रोटीरिनोन। सो ये अभी हमें इस लेक्चर में पता चल गया कि हमारे पास तीन एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड आइसोप्रोटीरिनोन। आपके जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी अपनी शो करते हैं टुवर्ड्स एपिनेफ्रिन, देन निचले लेवल पे आ जाता है नोरेपिनेफ्रिन, देन थर्ड हम लोगों के पास लो एफिनिटी आती है टुवर्ड्स आइसोप्रोटीरिनोन। So, students, this is order of affinity, that is more affinity towards epinephrine, then norepinephrine, then we have least affinity towards isoproteirinone. अब हम लोग आ जाते हैं कि जी आपके ये जो एगोनिस्ट हैं, जरूरी नहीं कि एक एगोनिस्ट है वो दोनों ही अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करे, हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आती हैं। यूजुअली क्या है, आपके पास जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, आपके कुछ ड्रग्स उनकी तरफ ज्यादा एफिनिटी शो करती हैं। लाइक हम जब फिनाइल एथिलीन की बात करें,
Phenylephrine has stronger affinity towards your alpha 1 receptors. जब हम क्लोनिडीन की बात करें जो कि एक सेकेंड ड्रग है, क्लोनिडीन बाइंड करती है अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ, सो उसका लेस इफेक्ट है टुवर्ड्स अल्फा 1 रिसेप्टर्स. सो अब ये जो हम लोगों ने क्लासिफाई किया अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स को, बेसिकली ये एगोनिस्ट की एफिनिटी को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफाई किया. अब यहाँ इस डिस्कशन तक हमें पता चल गया जी, हमारे पास एक ड्रग की एग्जांपल है फिनाइलएफिनिन, जो कि बाइंड करती है विद स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू द अल्फा 1 रिसेप्टर एज कंपेयर टू अल्फा 2 रिसेप्टर्स. सो क्लोनिडीन दूसरी ड्रग है जिसकी एफिनिटी है ज्यादा टुवर्ड्स योर अल्फा 2 रिसेप्टर्स एज कंपेयर टू योर अल्फा 1 रिसेप्टर्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट कॉज करते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, मिड्रिएसिस कॉज करवाते हैं. सेकेंडली क्या करते हैं, जो आपका इंटरनल स्फिंक्टर है ब्लैडर का, उसको क्लोज कर देते हैं. सो जब हम लोग स्फिंक्टर्स की बात करें, खासतौर पे ब्लैडर की बात करें, तो जो हमारा यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वो दो तरह के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अगर आप लोग इस डायग्राम के अंदर गौर करें, ये जो डार्क रेड कलर है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग स्फिंक्टर. सो जो आपके यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं, दैट इज इंटरनल विच इज represented as bladder sphincter, then we have the external which is the urethral sphincter which is actually the urethral sphincter. So अब ये जो दोनों sphincters हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, ये यूरिनेशन में अपना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. सो ये दोनों काम करेंगे. अब इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आपके पास एक इफेक्ट आएगा विच इज रिगार्डिंग द यूरिनेशन. सो यहाँ जो हम लोग अल्फा 1 रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, सो अल्फा 1 रिसेप्टर की एक्टिवेशन से क्या होगा, द इंक्रीज क्लोजर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स. सो यहाँ ये बात कर रहे हैं इस इंटरनल ब्लैडर स्फिंक्टर मसल की, विच इज प्रिसाइसली ब्लैडर स्फिंक्टर मसल विच सराउंड्स द ओपनिंग ऑफ दिस ब्लैडर टू द यूरिथ्रा. ठीक है, दिस इज द कनेक्शन, ये कनेक्शन है बिटवीन योर ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा. सो इस मसल की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं, जबकि जो हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो आपके यूरिथ्रा के अराउंड प्रेजेंट है विच इज आउटसाइड योर ब्लैडर. सो यहाँ जो बात कर रहे हैं आपके अल्फा 1 रिसेप्टर की एक्टिवेशन की, दैट इज कि जैसे ही आपके अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन हुए, इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, आपका जो ये इंटरनल स्फिंक्टर मसल है इसकी क्लोजनेस हो जाएगी. ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा. सो इंक्रीज क्लोजर ऑफ योर दिस इंक्रीज क्लोजर ऑफ योर इंटरनल स्फिंक्टर मसल. सो स्टूडेंट्स, जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, हम लोगों ने जब स्टार्ट में अपने रिसेप्टर्स को डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि आपके जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं दे आर लिंक्ड विद योर जी प्रोटीन, दे आर लिंक्ड विद योर जी क्यू प्रोटीन. जैसे ही अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, आपके कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ गई जी क्यू प्रोटीन में, आपके फोस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से आपके सेल के अंदर IP3 दैट इज ट्राइफॉस्फेट, दैट इज अनाइसिटोल ट्राइफॉस्फेट, उसका प्लस डैग का दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल, उसका लेवल आपके सेल के अंदर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या है कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम की इन्फ्लक्स ज्यादा होगी फ्रॉम विद इन दी सेल. आपके जो ऑर्गेनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें से भी कैल्शियम रिलीज होगा. सो इसकी वजह से क्या है, आपके पास कॉन्स्ट्रिक्शन के इफेक्ट आएंगे. अब ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं ये पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट है. जैसे ही अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, इन्होंने स्टिमुलेट कर दिया डैग और IP3 को, जिस वजह से कैल्शियम आइस का जो लेवल है आपके सेल के अंदर इंक्रीज कर दिया. सो अब हम लोग आ जाते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर. यूजुअली हम लोग क्या समझते हैं जी, आपके ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं वो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है इधर आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर. जैसे ही अल्फा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, दे वर लिंक्ड विद योर GI प्रोटीन, इन्होंने इनहिबिट कर दिया आपकी एडिनाइल साइक्लेज को, जिसकी वजह से देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक AMP, देयर विल बी डिक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिक AMP इन योर न्यूरॉन. ये हम प्री साइनेप्टिक की बात करें. जैसे ही आपके ये प्री साइनेप्टिक स्टूडेंट्स रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, दैट इज इनहिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म इसे कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर ये जो आपकी नोरेपिनेफ्रिन है इसकी रिलीज नहीं होगी आपकी इस साइनेप्टिक स्पेस के ऊपर. डेफिनेटली अगर नोरेपिनेफ्रिन रिलीज नहीं हो रही तो वो आपके पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक
फिर जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ जाके बाइंड नहीं कर रही, तो आपके पास एक इनहिबिटरी इफेक्ट आ गया। सो जो मेजर आपके पास अल्फा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन के इफेक्ट हैं, दैट इज इनहिबिशन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, क्योंकि ये प्री साइनेप्टिकली रिसेप्टर प्रेजेंट है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से एसोसिएटेड है। सेकेंडली आपके जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन योर बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, जिसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज। सो अभी तक हम लोगों ने बात की जी आपके जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं, आपके जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं उस पे प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है। सो अगर तो प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है आपके ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स आपके सिंपैथेटिक न्यूरॉन के ऊपर, तो इस केस में इन्हें हम कह रहे हैं दीज आर इनहिबिटरी ऑटो रिसेप्टर्स। अगर तो स्टूडेंट्स यही अल्फा 2 रिसेप्टर्स आपके पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है, वो न्यूरॉन जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, तो इस केस में आपके इन अल्फा 2 रिसेप्टर्स को हम कहेंगे दीज आर इनहिबिटरी हेटेरो रिसेप्टर्स। अब हम इन्हें ऑटो रिसेप्टर्स नहीं कह रहे, इन्हें हम कह रहे हैं दीज आर हेटेरो रिसेप्टर्स, क्योंकि ये किसी और किस्म की न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है। सो ऐसे न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है जो एपिनेफ्रिन रिलीज नहीं करती, बेसिकली क्या करती है, वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है। सो अब इस केस में हेटेरो रिसेप्टर्स के केस में क्या होगा, जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी आपके प्री साइनेप्टिक स्पेस पे फ्रॉम योर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, वो डिफ्यूज करेगी, इंटरैक्ट करेगी आपके हेटेरो रिसेप्टर्स के साथ। अब इसके बाद क्या होगा, इन हेटेरो रिसेप्टर की एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, दे विल इनहिबिट रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। इनकी एक्टिवेशन के बाद एसिटाइलकोलिन अब रिलीज नहीं होगा। सो एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा, उसकी रिलीज को ये रिसेप्टर्स इनहिबिट कर रहे हैं। सो मैंने कह दिया दीज आर इनहिबिटरी हेटेरो रिसेप्टर्स। हेटेरो रिसेप्टर्स क्यों, क्या, क्योंकि ये किसी और न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है। सो अब इनकी एक्टिवेशन से, अल्फा 2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन से यूजुअली क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइक्लिक ईएमपी का लेवल डिक्रीज कर रहा है। सो अब ये फिगर जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके जो एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, अगर तो वो अपने ही न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कर रही है, और प्री साइनेप्टिकली अगर प्रेजेंट है तो इससे मैं कह रही हूँ दीज आर हेटेरो रिसेप्टर्स। अगर यही आपके जो रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं, नॉट एड्रीनर्जिक न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट है जो कि एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, तो इस केस में हम इसे कह देंगे जी दीज आर दी हेटेरो रिसेप्टर्स। सो we have three categories of alpha 2 receptors. First one, those are present post synaptically. Secondly, those are present pre synaptically. प्री साइनेप्टिकली दो कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास, ऑटो रिसेप्टर्स की, एंड देन वी हैव द हेटेरो रिसेप्टर्स. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर अल्फा रिसेप्टर्स.